मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नया ज्ञान दिया है। और नया ज्ञान क्या दिया है? उन्होंने पूरे देश के सामने ऐसे अपनी जात बदली है, मतलब बाप बदलते देखा इन लोगों को। अब इन लोगों ने अचानक से ऐसी अपनी जात बदली है, ऐसे रंग बदला है कि गिरगिट भी संन्यास ले ले, कि सारे गिरगिट भी जो है ना वो झोला उठा करके हिमालय पर चले जाएं। इस तरह के कांड जो है वो मोदी जी करते हैं। क्या कांड किया है वे आगे बताएंगे आपको। आप जानते हैं कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन इत्यादि मुद्दों को लेकर के संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो इस विशेष सत्र में आज मोदी जी जनता के सामने प्रकट हुए और मोदी जी बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे। मोदी जी हंसी ठिठोली के मूड में लग रहे थे, हंस रहे थे। आज इनकी इस तस्वीर को देख करके या इनके वीडियो को देख करके, हालांकि मैं कभी मनुस्मृति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं मनुस्मृति की बात मेरे मन में आती है कि जब इस देश में कभी मनुस्मृति का राज था और जब राजा महाराजा ही राज करते थे, तो उस वक्त जनता के ऊपर अगर कोई दुख हो, जनता के ऊपर कोई सुख हो, सुख दुख जो भी हो, तो उसका असर राजा पर पड़ता था। राजा अपने जनता को देख करके बेचैन होता था। अरे मनुस्मृति लागू नहीं है, लेकिन संविधान तो लागू है, कुछ नैतिकता तो होनी चाहिए। आप हिंदुत्व के नाम पर आप सरकार में आए हैं और आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं लव जिहाद के लेके हो रही है। नासिक में टीसीएस में इतनी बड़ी घटना लव जिहाद को लेकर के हुई। अभी महाराष्ट्र से एक और समाचार आ रहा है जहाँ पे अयाज नाम के किसी लड़के ने 180 हिंदू लड़कियों को फंसाया, उनकी सीडी वीडी बनाई और उनके साथ यौनाचार किया। आप सोचिए, पूरे देश में लव जिहादी नंगा नाच कर रहे हैं और सिर्फ उनके माँ बाप तो हैं ही जिम्मेदार। लेकिन जैसा कि मैंने मनुस्मृति का हवाला दिया, ये राजा का धर्म है कि वो देखे कि उसकी प्रजा का आचरण इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों हो रहा है और किन उसकी नीतियों की वजह से प्रजा का आचरण इस तरह से हो रहा है। उन नीतियों को सुधार करे, कानून बनाए, ये उसका काम है। लेकिन इस सरकार ने बेशर्मी देखी। इस सरकार की जो हिंदुत्व के नाम पे आई है, इस सरकार ने लव जिहाद के नाम पर कोई ठोस, कोई करारा, कोई कड़ा कानून नहीं बनाया। जबकि हम लोगों ने हमेशा कहा कि लव जिहाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर जा करके कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन संसद में आकर के बेशर्मों की तरह से हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। ऐसा राजा होता है क्या जिसको अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब ना हो, जिसको अपनी प्रजा के अंदर जो चल रहा हो, देख रहा हो, उसको देख करके कुछ से कुछ समझ में ना आए? ऐसा राजा होता है क्या? ऐसा राजा तो नहीं होता। ऐसा राजा तो हमने नहीं पढ़ा। हमने तो ऐसा राजा देखा है जो भेष बदल करके रात में निकलता था कि उसकी प्रजा कैसी है। अरे अल्टीमेटली तो तुमको इसीलिए लाया गया था ना कि तुम हिंदुत्व की बात करोगे। ये तो नहीं लाया था कि शौचालय बनवाओगे। शौचालय भी तुमने बनवाया, अच्छी बात की, पर कुछ हिंदुत्व का भी तो देख लो। यूजीसी लेके आए, लो जिहाद पर भी तो कानून बना दो कम से कम, महामानव जी। खैर, ये तो आप जानते हैं हमारे मोदी जी हैं। तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक संसद के अंदर एक भाषण देते हुए ये कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं और मुझे प्रधानमंत्री संविधान ने बनाया है। और जब संविधान की बात वो कह रहे हैं तो मतलब उनका मतलब कि वो बाबा साहेब का संविधान जो है, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाया है। मतलब इनको सामान्य वर्ग ने प्रधानमंत्री बनाया है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। लेकिन ये बात इनके मुंह से नहीं निकल रही। ये कह रहे हैं मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और मुझको संविधान ने प्रधानमंत्री बनाया है और मैं वही कर रहा हूं जो संविधान मुझे कह रहा है। देखो भाई, इस संविधान के हिसाब से, जो संविधान इस वक्त लागू है, इस संविधान के हिसाब से तो ये देश पूरी तरह से एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है। और महामानव कह रहे हैं साहब कि मैं इसी संविधान के हिसाब से सब कुछ मानता हूं, इस संविधान को फॉलो करूंगा। तो जो लोग भी आज कहते हैं कि साहब मोदी जी हिंदुत्ववादी हैं, ये हैं, वो खुद ही सोच ले कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या बात वो करेंगे आगे। खैर, सबसे बड़ी हंसी तो इस बात पे आती है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अति पिछड़ा हो गए। गजब की बात है। अरे वाह, आज अति पिछड़ा हो गए। मतलब जो व्यक्ति जब पैदा हुआ तो सवर्ण था,
मतलब ये मोड़ घांची जाति से आते हैं और 1992 के आसपास इनकी जाति को शायद सरकार ने ओबीसी में जगह दी थी गुजरात के अंदर। यानी ये जो पैदा हुए तो ये सवर्ण थे। 44 साल तक मोदी जी सवर्ण रहे और इसके बाद पता नहीं कौन सा गैजेट, पता नहीं कौन सा नोटिफिकेशन आया कि उसकी कृपा से ये जो है फिर पिछड़ा हो गए। और इस बार तो कोई गैजेट नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इन्होंने अपने आप ही घोषणा कर दी कि हम अति पिछड़ा हैं। देख रहे हैं आप, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, हम अति पिछड़ा हैं। और कहाँ गए सारे जो अति पिछड़े देश के हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी का हिंदू होना काफी नहीं है कि अति पिछड़ा उनको वोट दे? उनको बार बार खुद को क्यों कहना पड़ता है कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, ताकि हिंदुत्व के नाम पर उनको वोट मिले, ताकि उनको जात के नाम पर वोट मिले? और इसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं ओबीसी और राष्ट्रवादी, ओबीसी कहते हैं अपने आप को, ओबीसी राष्ट्रवादी बन के आते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं। तो अपनी समाज को समझाइए कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार क्यों कहना पड़ता है कि मैं तो पिछड़ा हूं, मैं तो अति पिछड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा इनको देखिए कि अभी जिस तरह से इनका जात बदल रहा है, हो सकता है कि साल 2029 का चुनाव आते आते ये जो है अति पिछड़ा से दलित और इसके बाद फिर कहीं ये महादलित ना बन जाए। कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि जब 2028 में चुनाव आए, 4-5 राज्य जो है उत्तर भारत के हैं, उस चुनाव में ये दलित बन जाए और उसके बाद अगले चुनाव में जो है 2029 तक हो सकता है कि महादलित बन जाए वोट बैंक के लिए। और कोई भरोसा भी नहीं है। हो सकता है आगे कहे कि सोमवार को मैं माली हूं, मंगलवार को मैं नाई हूं, बुधवार को मैं कुम्हार हूं। कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं फलाना हूं, आज मैं फलाना हूं। हो सकता है कि ये बोले कि साहब सर्दी में मैं ओबीसी हूं, गर्मी में जो है मैं तो अति पिछड़ा हूं, फिर इसके बाद बसंत में मैं जो है दलित हूं, फिर इसके बाद किसी और ऋतु में जो है मैं कहूँ मैं तो महादलित हूं। ऐसी जनवरी फरवरी जोड़ लीजिए। इनका तो कोई भरोसा नहीं। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गिरगिट जो होता है ना, गिरगिट ने बड़ी मुश्किल से शायद रंग बदलने में महारत हासिल की होगी, लेकिन जो है उस बेचारे गिरगिट की सारी जो क्वालिटी है, बेचारा गिरगिट जो है आंसू बहा रहा है आज की। मैं ऐसे ऐसे देश में लोकतंत्र में नेता होते हैं कि उनको देखकर गिरगिट भी आंसू बहाता है। गिरगिट भी शायद ये कहेगा कि यार मैं अपना झूला झंडा लेकर चलता हूँ हिमालय पे, अब मुझे कौन देखेगा, अब मेरी कोई विशेषता नहीं रह गई, अब मेरा कोई गुण नहीं रहेगा। आप गजब की बात है। जब राजनीति में आए तो बोले मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। और उसके बाद फिर बोले कि मैं अनबायोलॉजिकल हूं। बोले साहब, वो लोग बोलते हैं महामानव है, और अचानक से कभी पिछड़ा हो जाते हैं, कभी महामानव हो जाते हैं, कभी अति पिछड़ा हो जाते हैं, कभी नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, बस इनके दिमाग में हिंदुत्व तो नहीं चल रहा है। इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। बाकी इनसे उजूल फजूल की सारी बातें आप जितनी चाहे उतनी आप करवा लो, ये सब कर देंगे। मतलब जैसे इन्होंने अपने बाप बदल दिए इस पार्टी ने। मतलब पहले तो इनके बाप जो है वो श्री राम ही थे, हम सबके तो वही हैं भगवान श्री राम। पहले इनके बाप जो है श्री राम थे। फिर देख लिए इनको लग रहा है वोट नहीं मिलेगा, तो अब इनके बाप जो है वो अम्बेडकर हो गए। फिर इनके बाप ज्योतिबा फुले भी हो गए। अब ये जात भी बदल रहे हैं अपनी। तो आप इसी से समझ लीजिए कि ये जो लोग इस तरह के हैं वो देश को किस दिशा में ले जाएंगे, क्या करेंगे देश के लिए। क्या आप इनसे कोई उम्मीद लगाते हैं कि ये कोई हिंदुत्व की बात करेंगे? क्या आप इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के लव जिहाद करके कोई कड़ा कानून लाएंगे? मतलब जब देश जो है वो तमाम इस तरह के मुद्दों से परेशान है, देश का जिहादीकरण हो रहा है, ऐसे वक्त में देश का प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहा है जनता को कि मैं अति पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, मैं महादलित हूं, मैं जाति का कार्ड खेल रहा हूं। इस देश की संसद में जाति का कार्ड खेला जाता है। और जिस सामान्य वर्ग ने अपने कोर वोट से इनको प्रधानमंत्री बनाया, उस सामान्य वर्ग की इन्हें कोई चिंता ही नहीं है, उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनको इन्होंने बनाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।